हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर वीडियो बनाइए। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये आपका 10 नंबर में पूछा जाएगा आर्टिकल और 100 से 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखने होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि 10 नंबर की बात है तो हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आज के बाद आप सबसे पहले आर्टिकल वाला ही क्वेश्चन करके आएंगे इंग्लिश के पेपर में। तो चलिए हम देख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के जो कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे थे वो आ रहे थे कि प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक, यानी इस टॉपिक पर आप आर्टिकल बनाइए। अब की बार भी ये एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम देख लेते हैं। और इसकी एक खास बात यह है दोस्तों कि ये जो आर्टिकल है हमने किसी भी क्वेश्चन बैंक से नहीं लिखा है, खुद हमने तैयार किया है। और इसमें सिंपल वर्ड का, जितना सिंपल हो सकता है इतना सिंपल वर्ड का इस्तेमाल किया है। और इसका पूरा हम हिंदी में अनुवाद भी करके बताएंगे ताकि कमज़ोर बच्चा भी इसको लिख सके, क्योंकि 10 नंबर की बात है तो हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और स्क्रीनशॉट करने का भी मौका हम देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको लिखना क्या है। प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक, यानी किताब पढ़ने की शौक या किताब पढ़ने के शौकीन। आप किताब पढ़ने के कितने शौकीन हैं, इस चीज़ को आप मेंशन करिए, ये आर्टिकल आएगा आपके। तो 10 नंबर आपको पूरे लेने हैं। तो लिखना किस तरह से, चलिए हम देख लेते हैं। स्टार्ट करना है कि रीडिंग, देखिए कुछ वर्ड ऐसा आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे दोस्त इतना भी हम सिंपल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम 12th में गए हैं। तो इतना तो थोड़ा आप कोऑपरेट करना, बाकी हम इसका पूरा अनुवाद हिंदी में कर देंगे। कह रहा है कि रीडिंग इज एन एक्सीलेंट डाइवर्जन एंड प्लीजेंट हॉबी। कि रीडिंग यानी पढ़ना, पढ़ना का मतलब क्या है भाई, आप किताब पढ़ेंगे। कि रीडिंग इज एन एक्सीलेंट डाइवर्जन। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक या अद्भुत बोल सकते हैं, ठीक ना, अद्भुत बोल सकते हैं। डाइवर्जन का मतलब परिवर्तन, एंड प्लीजेंट हॉबी का मतलब सुखद आदत, आनंद, ठीक है ना। हॉबी का मतलब क्या होता है, आदत होती है वैसे, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीडिंग इज एन एक्सीलेंट डाइवर्जन, यानी जो पढ़ाई होती है यानी या किताब पढ़ना, वो क्या है, एक अद्भुत परिवर्तन लाता है। एंड प्लीजेंट हॉबी, और हमारे अंदर एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। क्या, पढ़ना, यानी जो किताब पढ़ना है, किताब पढ़ने से हमारे अंदर अद्भुत परिवर्तन आता है। और क्या होता है दोस्तों, प्लीजेंट हॉबी, हमें सुखद अनुभव प्राप्त होता है। आगे लिखेंगे कि व्हाइल रीडिंग ए बुक, जब हम किताब पढ़ते हैं, व्हाइल रीडिंग ए बुक यानी किताब पढ़ते समय या जब हम किताब पढ़ते हैं तो वी नेवर फील बोर्ड, तो हम कभी भी बोरियत महसूस नहीं करते हैं। यानी कभी भी हमारा दिमाग क्या है कि इधर उधर की चीज़ों में नहीं लगता है, हम किताब के साथ क्या है इतना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो वही कह रहा है कि व्हाइल रीडिंग ए बुक, जब किताब हम पढ़ते हैं तो वी नेवर फील बोर्ड, तो हम कभी भी बोरियत फील यानी अनुभव नहीं करते हैं। कि द हैबिट ऑफ रीडिंग, द हैबिट ऑफ रीडिंग, ये हैबिट का मतलब आदत, ऑफ रीडिंग यानी जो पढ़ने की आदत है दोस्तों, वो इंट्रोड्यूसेस यानी हमें परिचित कराती है अस, हमें, टू ग्रेट मास्टर्स यानी महागुरु से। यानी जो पढ़ने की आदत है वो हमें महागुरुओं से परिचित कराती है। कि भाई हमें महागुरु से उसका परिचय कभी होगा कि हम महागुरुओं के बारे में कैसे जानेंगे, जब हम किताब को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि द हैबिट ऑफ रीडिंग इंट्रोड्यूसेस अस टू ग्रेट मास्टर, कि जो पढ़ने की आदत है फ्रेंड्स वो हमें महागुरु से परिचित कराती है। आगे कह रहा है कि ग्रेट थिंकर्स यानी महान विचारक एंड फिलोसफर, और दार्शनिक, दार्शनिक यानी जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ होता है कि ग्रेट थिंकर्स यानी महान विचारक एंड फिलोसफर्स और दार्शनिक पुट दियर आइडियाज, कामा है करके फीलिंग, यानी जो क्या है महान विचारक और दार्शनिक अपने विचारों को, भावनाओं को पुट यानी व्यक्त करते हैं या रखते हैं इन दियर राइटिंग्स, अपने लेख में। राइटिंग्स मतलब वो जो कुछ लिखते हैं। हमें ये कहाँ से पता चलेगा, जब हम पढ़ेंगे, है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि दोस्तों कि जो महान विचारक हैं और दार्शनिक हैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, दियर राइटिंग्स यानी अपने लेख में पुट यानी व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट भी करते चलिए आप। हाँ चलिए इसको आगे देखेंगे, हमें क्या लिखना है। आगे लिखना है कि बाई रीडिंग दियर बुक्स, उनके किताब को पढ़ करके, बाई रीडिंग यानी पढ़ करके, दियर बुक्स उनकी किताब को,
वी शेयर दियर एक्सपीरियंस, हम उनके अनुभव को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी उनके अनुभव को एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। वही कह रहा ना कि बाय रीडिंग दियर बुक्स, उनके किताब को पढ़ करके वी शेयर, यानी हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं दियर एक्सपीरियंस, यानी उनके क्या अनुभवों को। फिर आगे कह रहा है कि रीडिंग कीप्स, यानी जो पढ़ाई होती है, रीडिंग का मतलब रीडिंग बुक्स, यानी किताब पढ़ने से कीप्स अस इंगेज, यानी हम व्यस्त होते हैं, एंड हेल्प्स अस, और हमें मदद मिलती है, एवॉइड यानी बचने से, बैड कंपनी यानी बुरी संगति से। दोस्तों क्या होता है कि जब किताब हम पढ़ते हैं, यानी जो पढ़ाई है वो हमें क्या करती है, बिजी, यानी इंगेज का मतलब व्यस्त रखना, वो हमें व्यस्त रखती है, एंड हेल्प्स अस, और हमारी सहायता करती है, एवॉइड बैड कंपनी यानी बुरी संगति से बचने के लिए, है ना। ये जो पढ़ाई है यानी किताब पढ़ना, उससे क्या होते हैं, हम व्यस्त रहते हैं, और इससे हमें बुरी संगति से क्या है, बुरी संगति से एवॉइड यानी दूर रहने में हेल्प यानी मदद मिलती है। आगे कह रहा है द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताब पढ़ने की जो आदत है, ब्रिंग्स अस इन कॉन्टैक्ट, यानी हमें क्या टच में लाती है, हमें संपर्क में लाती है, ब्रिंग माने लाना, अस यानी हमें, इन कॉन्टैक्ट यानी संपर्क में, विथ डिफरेंट कल्चर यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर से। कल्चर का मतलब आप समझते हैं ना कि हर देश की कल्चर क्या है, अलग अलग होती है, तो हर देश के कल्चर को हम जान पाते हैं किसके, किताबों के माध्यम से ही। तो वही कह रहा है हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, यानी किताब कि द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, यानी जो पढ़ने की आदत, किताब पढ़ने की जो आदत होती है, वो क्या करती है, ब्रिंग अस यानी हमें लाती है, कॉन्टेक्ट यानी संबंध में, विथ डिफरेंट कल्चर, भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर। तो जो किताब पढ़ने की आदत है वो हमें विभिन्न प्रकार के कल्चर के संबंध में लाती है, यानी हमें कल्चर से जोड़े रखती है। आगे है कि इट कीप्स आवर नॉलेज अप टू डेट, ये हमारे ज्ञान को क्या करती है, अपडेट रखती है, यानी अप टू डेट का मतलब होता है मॉडर्न, आधुनिक। ये हमारे ज्ञान को आधुनिक तरीके से बनाए रखती है। और रीडिंग, फिर कह रहा है कि रीडिंग मेक ए मैन परफेक्ट, और जो रीडिंग है यानी किताब जो पढ़ना है या पढ़ाई आप कह सकते हैं कि रीडिंग मेक ए मैन परफेक्ट, कि रीडिंग व्यक्ति को क्या परफेक्ट बनाती है, यानी उसको क्या करती है, सुसज्जित बनाती है। फिर आगे कह रहा है कि वन शुड मेक ए वाइज चॉइस ऑफ गुड बुक्स। वन शुड, वन यानी किसी एक की नहीं बात कर रहा है, वन शुड यानी लोगों को मेक ए वाइज चॉइस यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक पसंद रखनी चाहिए, ऑफ गुड बुक्स यानी अच्छी किताबों को का। तो जो लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को एक बुद्धिमत्ता पूर्वक अच्छी किताबों के लिए पसंद रखनी चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति के लिए के मन में क्या होनी चाहिए, एक अच्छी किताब के चुनाव के लिए एक पसंद होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी जो किताबें हैं वो हमारी क्या है, अच्छे दोस्त की तरह हैं, दैट आर ऑलवेज, जो सदैव विदिन यानी साथ रहते हैं, एनी सर्कमस्टेंस यानी किसी भी स्थितियों में। कि किताबें क्या है फ्रेंड्स, किताबें हमारी, देखो कह रहा है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी एक अच्छी दोस्त हैं, दैट आर ऑलवेज, जो सदैव विदिन साथ रहती हैं, एनी सर्कमस्टेंस का मतलब होता है कि एनी यानी किसी भी, सर्कमस्टेंस का मतलब परिस्थिति होता है, कि जो सदैव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ होती हैं। क्योंकि अच्छे दोस्त क्या होते हैं, सदैव किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख है दुख है, आपके साथ रहेंगे। तो वही कह रहा है कि जो अच्छी किताबें हैं, है ना, या जो किताबें हैं वो अच्छे दोस्त की तरह होती हैं, जो किसी भी परिस्थितियों में हमारे साथ होती हैं। आगे कह रहा है कि दे प्रोवाइड द बेस्ट एडवाइस, वो हमें अच्छी सलाह, बेस्ट यानी सबसे अच्छी सलाह प्रोवाइड यानी देती हैं, वे यानी जो किताबें हैं हमें सबसे अच्छी सलाह देती हैं। एंड कह रहा है कि गाइडेंस, मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, इन ए टाइम ऑफ डिफिकल्टी, यानी क्या है, मुसीबत के समय में। कि जो किताबें हैं दोस्तों वो हमें अच्छे सलाह प्रदान करती हैं, एंड कह रहा है कि गाइडेंस और मार्गदर्शन करती हैं, और क्या करती हैं कि बुरे समय में हमें मार्गदर्शन यानी हमें मार्ग दिखाती हैं कि कैसे इन स्थितियों से बाहर निकला जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे में आर्टिकल लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम खोलिए, MK सर इंस्पिरेशन सर्च करिए और जाके ज्वाइन हो जाइए।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।